आज से देश के कोरोना फ्री ग्रामीण इलाकों में उद्योग धंधे खोलने की इजाजत सरकार ने दी है, सशर्त इजाजत दी है। लेकिन माना यह जा रहा है कि इससे स्थानीय मजदूरों को रोजगार मिलेगा, रोजगार के अवसर इससे बढ़ेंगे। लेकिन छोटे और मंझले उद्योगों के संघ FISCME ने यह कहा है कि पहले चरण में छोटे उद्योग और फैक्ट्रियां अपनी क्षमता का 25% भी ही काम कर पाएंगी और इसकी उम्मीद कम है कि वो 25% भी काम कर सकेंगी, क्योंकि पिछले करीब 1 महीने से लागू लॉकडाउन की वजह से पूरी सप्लाई चेन चरमरा गई है और उसे नए सिरे से बहाल करने में महीने लग जाएंगे। हमारे साथ हिमांशु शेखर है। हिमांशु, ये बात वाजिब भी है क्योंकि क्या हम कोई एक चीज जो शुरू कर रहे हैं उससे जुड़ी जितनी भी चीजें हैं क्या उसका भी संज्ञान लिया जाता है? तो ये एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स इशू है। तो ऐसे में जो ये बात सामने आ रही है कि शायद ही कुछ फर्क पड़े, 25% भी हम शायद ही जो हम करते हैं वो कर सकें, तो ये एक कंसर्न जरूर है, खुल जरूर गया है, लेकिन क्या वो इंपैक्ट वो दे पाएंगे इकोनॉमी को? कई महीने लगेंगे। पूरी जो प्री कोविड सिचुएशन जो है उस व्यवस्था की प्रोडक्शन लेवल को अचीव करने में छोटे उद्योगों को कई महीने लगेंगे। ये बात फेडरेशन ऑफ इंडियन स्मॉल माइक्रो और मीडियम इंटरप्राइजेस ने कही है। उसकी 2 वजह है शशांक। पहली बात यह है कि एक इशू वर्किंग कैपिटल का है। छोटे उद्योगपति जो हैं उनको ऐसा लगता है कि RBI ने जो राहत दी, जो रेपो रेट में कट किया, उसका पूरा फायदा छोटे उद्योगों को बैंकों ने ट्रांसफर नहीं किया। उनके लिए अब भी क्रेडिट एक्सेस करना बैंकों से बहुत मुश्किल हो रहा है। बैंक्स के जो नॉर्म्स हैं लेंडिंग के वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, टफ हैं, और जो छोटे उद्योग हैं उनके लिए वो फंड एक्सेस करना जो राहत RBI ने दी वो नीचे नहीं पहुंच रहा है उन तक। एक तो पहला सवाल वर्किंग कैपिटल का है कि 1 महीने से जो फैक्ट्रियां बंद हैं, जो मजदूर नहीं है साइट पर, उन्हें कैसे फिर से बहाल किया जाए। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है। इतना जरूर है कि एक शुरुआत हुई है आज से, और कई इलाकों में छोटी फैक्ट्रियों को खोलने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। फैक्ट्रियां खुलेंगी, कुछ पेमेंट्स होंगे, जो वेजेस पेमेंट होते हैं वर्करों को, वो पेमेंट किया जाएगा। ये एक अच्छी शुरुआत जरूर होगी, लेकिन उसमें 2 सवाल है। पहला ये कि जो सप्लाई चेन की व्यवस्था है वो 1 महीने में चरमरा चुकी है। उदाहरण के लिए अगर कोई छोटा उद्योग ताला बनाता है मान लीजिए, तो आप ताला उतना ही बनाएंगे जितनी ताला खरीदने वाले लोग होंगे या जितनी ताला बाजार में बिक पाएंगे। तो और दूसरी बात यह है कि ट्रांसपोर्ट का भी एक संकट है। सवाल बीच में जो मिडिलमैन होते हैं उनका भी है कि वो कितने आसानी से उन छोटे उद्योगों तक पहुंच पाएंगे इस लॉकडाउन के दौर में। तो ये जो पूरी सप्लाई चेन की व्यवस्था है, रॉ मटेरियल की सप्लाई, उसके बाद फैक्ट्री में किसी भी एक सामान का बनना, फिर ट्रांसपोर्ट के जरिए उसे रिटेलर तक पहुंचाना। अब रिटेलर सामान बेच सकता है, नहीं बेच सकता, वो कितनी डिमांड करेगा, क्योंकि आज के दिन जब देश के बड़े हिस्से में दुकानें बंद हैं तो जो डिमांड है, छोटे उद्योग जो सामान पैदा करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उसकी डिमांड भी बहुत कम है। तो इसलिए रॉ मटेरियल की सप्लाई से लेके ट्रांसपोर्ट और फिर उसके बाद रिटेलर तक सामान को पहुंचाना, ये जो लॉजिस्टिकल चैलेंज है और जो व्यवस्था अभी चरमरा गई है, इस सप्लाई चेन को फिर से बहाल करने में कई महीने लगेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि एक बहुत महत्वपूर्ण शुरुआत हुई है, और ये कहा है कुछ उद्योगपतियों ने मुझे कि पहला दिन निश्चित तौर पर जो पेमेंट बचा हुआ है वो पेमेंट वर्करों को मिलेगा, जो बहुत अच्छी खबर है उनके लिए। बिल्कुल, कुछ अच्छी बातें भी हैं और जैसा कि हिमांशु ने समझाया है, एक सरल भाषा में उन्होंने समझाने की कोशिश की। उम्मीद की करते हैं कि आपको समझ भी आया होगा। ये शुरुआत तो अच्छी है, लेकिन दिक्कतें भी इससे जुड़ी हुई हैं, जिसको धीरे धीरे ज़रूर उसका भी संज्ञान लिया जाएगा। शुक्रिया हिमांशु।